बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो हमारी क्लास 6 के लिए। क्लास 6 आज हम एक्सरसाइज 1B फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स के सेट्स गिवन है, हमने इनमें से बताना है, हमने इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करके राइट करने से। चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुराद कि हमारे पास यहाँ पर दो नंबर गिवन है, एक है हमारे पास 12 एंड दूसरा इसके साथ सेट में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है 30। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारी बुक में दोनों मेथड्स गिवन है। ठीक है, पहले हम मेथड फर्स्ट देन हम मेथड सेकंड से सॉल्व करेंगे। आप लोग के स्कूल में जिस मेथड से आप लोग को सॉल्व करवाया गया, काइंडली आप उसी मेथड को अंडरस्टैंड करें, उसी मेथड को आप लोग फॉलो कर लें। चलिए, बुक में दो मेथड है तो पहले हम मेथड 1 के साथ चलते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पर 12 एंड 30 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 12 एंड 30 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। सो 12 हमारे पास इवन नंबर है तो ये 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3 एंड 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 15, 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 5 एंड 5 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 30। पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स को राइट करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन क्या है। हमारे पास जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक हो गया, 2 एंड 3 ही कॉमन है। इट्स मीन के हमारे पास HCF आ चुका है 2 3 6। ये हो गया है हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सेम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड हमारा कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पर 12 एंड 30 के प्राइम फैक्टर्स को साथ ही फाइंड कर रहे हैं। पहले 2 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा 6 के साथ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 30 जो है 2 के टेबल में आता है 15 के साथ। अब यहाँ पर देखें फिर 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, सॉरी, अगर हम 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है 3, लेकिन 15 नहीं जाता, तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसके साथ ये दोनों डिवाइड हों, यानी दोनों जा सके, तो वो हमारे पास होगा 3। यानी 3 के टेबल में 6 हमारे पास आता है 2 के साथ एंड 15 हमारे पास आता है 5 के साथ। यानी हमारे पास ये दो वो फैक्टर्स आ चुके हैं जिनके साथ 12 एंड 30 कंप्लीटली अच्छी तरीके से जा सकते हैं, डिविजिबल है। तो इसलिए यहाँ पर देखें हमारे पास HCF आ जाएगा हमारे पास HCF आ जाएगा 2 3 6। यानी हमारे पास अभी यहाँ पर नंबर है लेकिन हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम वो नंबर्स यहाँ पर राइट करेंगे जिनके साथ ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सके। अभी यहाँ पर देखिए 2 एंड 5 हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन 2 एंड 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ ये दोनों प्राइम नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो सके, तो इसलिए हम इनको यहीं पर ही छोड़ देंगे। और हमारे पास जो ये दो नंबर आ चुके हैं 2 एंड 3, हम इनको 2 3 6 करके राइट कर देंगे। देखा जाए तो हमारे दोनों मेथड से हमारे पास जो HCF आया है वो सेम है, 6 ही है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 84 एंड 156। सो यहाँ पर देखिए मैंने 84 एंड 156 राइट कर दी। अब मैं इन दोनों के जो हमारे पास जो सेकंड मेथड जो मैंने सॉल्व किया था, अब हम उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 2 के साथ जाएंगे तो 2 के टेबल में 84 हमारे पास आता है 42 के साथ, एंड 156 हमारे पास आता है 78 के साथ। फिर हम 2 के साथ जाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर 2 के साथ जा सकते हैं, तो 2 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 के साथ, एंड ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 39 के साथ। अब देखा जाए तो ये दोनों हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो हम इनको 3 के साथ लेकर जाएंगे। 3 के साथ जाएंगे, 3 के टेबल में 27 हमारे पास आता है 21 हमारे पास आता है 3 के टेबल में 7 के साथ, एंड 39 हमारे पास आता है 13 के साथ। सो अभी यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 7 एंड 13। 7 एंड 13 कोई भी, क्योंकि ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास और किसी टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हमारे पास जो फैक्टर्स आ चुके हैं हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और राइट कर देंगे HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। ठीक हो चुका है। अब मैं सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सेकंड मेथड जो हमारा है, हम अब उसके साथ चलेंगे। पहले हम 84 एंड यहाँ पर हम लोग 156, 84 के पहले फैक्टर्स को राइट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 के टेबल में 42। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 21, 3 के साथ जाएंगे तो 7 एंड 7 1 ज़र 7। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है वो है 156। हम पहले 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 78, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 39, फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 13, एंड फिर 13 के साथ ही जाता है 1 ज़र 13 1 ज़र। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 84 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसी तरीके से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर हैं 156 के, वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कॉमन होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ HCF में कॉमन को ही लेते हैं। सो ये हमारे पास ये कॉमन है और ये हमारे पास कॉमन आ गए हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। यानी चाहे आप मेथड 1 से करें या मेथड 2 से करें, HCF में हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास सेम ही आता है, क्योंकि वो हमारे पास आ चुका है 12। हमने दोनों मेथड से किए हैं तो हमारे पास ये आए। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 15, 60 एंड 75। सो यहाँ पर देखें, हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर हम 3 के साथ जाएं तो 3 के टेबल में हमारे पास ये नंबर आते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 के साथ, 60 आता है हमारे पास 20 के साथ, एंड 75 हमारे पास आता है 25 के साथ। अब 5 के टेबल में ये तीनों नंबर हमारे पास आते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है 1 के साथ, 20 आता है 4 के साथ, एंड 25 हमारे पास आता है 5 के साथ। अब हमारे पास जो नंबर रह चुके हैं 1, 4 एंड 5, यानी अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ कम्प्लीटली ये नंबर जा सकें। इट्स मीन कि हमारे पास HCF आ चुका है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15। ठीक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 77, 91 एंड 143। सो यहाँ पर देखिए 77, 91 एंड 143 के अब हम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये कोई भी, पहले हम इनको पहले मैं आपको मेथड 2 से सिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम मेथड 1 को फॉलो करते हैं। पहले हम 71, 91 एंड 143 के सेपरेट इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास है 77। हम 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 11, एंड फिर 11 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। इसी तरीके से 91 है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे, 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 13, फिर 13 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरीके से 143 है,
तो हम इसको 11 के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13। फिर हम यहाँ पर चले जाएंगे 13 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ज़र। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर हमारे ये अंदाज़ा हो रहा है जो हमारा मेथड 2 है कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों का ही कॉमन प्राइम फैक्टर हो। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 1 के साथ चले जाएंगे, 77, 91 एंड 143। सो हमारे पास HCF आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें, प्राइम फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं 77 के जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 11। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर जो हमारे पास है 91 के वो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। एंड प्राइम फैक्टर जो हमारे पास है 143 के वो हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 13। सो इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। इट्स मीन के हमारे पास HCF आ जाएगा। जब हमारे पास कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं होता उस सूरत में हमारा HCF होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ नंबर। यानी हम लोगों ने इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम LCM भी कहते हैं, हमने वो इनका फाइंड करना है। हमारे पास सेट्स गिवन है। सो चले हम अपने रजिस्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फाइंड करना है इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स गिवन है 24 एंड 30। अब हम इनके राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 24, 30, इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 15। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 6, 15 सेम ही रहेगा। 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3 एंड 15 सेम रहेगा। अब हम 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 के टेबल में 15 हमारे पास आता है 5 के साथ। अब हम 5 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। इट्स मीन के हमारे पास जो LCM आ चुका है वो आ चुका है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि हमारे पास है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ 24 एंड 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 42 एंड 462। चले अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 21, यहाँ से आ जाएगा 2 3 1। अब ये दोनों हमारे ऑड नंबर्स हैं, 3 के साथ जा सकते हैं। हम 3 के साथ जाएंगे, 3 के टेबल में 21 हमारे पास आता है 3 7 ज़र एंड 3 के टेबल में हमारे पास 231 आता है 77 के साथ। अब हम 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1 एंड 11। अब 11 के साथ चले जाएंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, यानी कंप्लीट हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसका LCM लेंगे। LCM लेंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 462। नेक्स्ट C पार्ट हमारे पास है 12 18 एंड 81। हम पहले 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 के टेबल में 12 आता है हमारे पास 6 के साथ, 18 हमारे पास आता है 9 के साथ एंड 81 नहीं आता तो हम उसको 81 एज इट इज़ राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 के साथ फिर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3, ये 9 एंड 81, 9 एंड 81 सेम रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे 3 के साथ। 3 के टेबल में 3 आता है 1 के साथ, 9 आता है 3 के साथ एंड 81 3 के टेबल में हमारे पास आता है 27 के साथ। नेक्स्ट अब हमारे पास फिर हम 3 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 के साथ, ये 3 जो है वो 1 के साथ आ जाएगा एंड 27 हमारे पास आ जाएगा 9 के साथ। फिर 3 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के साथ एंड फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। इट्स मीन के हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। सो यहीं पर ही मैं इसका LCM राइट कर देती हूँ। LCM हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3।
सो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सो आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 3 ज़ार 9। इट्स मी 9 9 ज़ार आ जाएगा 81। 81 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 एंड 4 की टेबलेट ज़ार 32। इट्स मीन कि 324 इसका आंसर आ चुका है। अब हम चले जाते हैं इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। लास्ट पार्ट में हमारे पास है 63 80 एंड 102। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। पहले हम चले जाएंगे 2 के साथ। 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर तो सेम ही रहेगा 63, लेकिन 80 की जगह पर हम राइट कर देंगे 40 एंड 102 की जगह पर राइट कर देंगे 51। अब हम फिर 2 के साथ जाएंगे तो ये 63 सेम रहेगा एंड 51 भी सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 40 जो है वो 2 के साथ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हम फिर 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ पर 20 की जगह पर 10 राइट कर देंगे। अब फिर हम 2 के साथ जाएंगे तो 10 की जगह पर हम 5 राइट कर देंगे। इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर नहीं जा रहे थे उनको अब मैं राइट कर रही हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब हमारे पास रह चुके हैं एक नंबर हमारे पास है 63, एक है 5 और एक है 51। सो अब हम 3 के साथ जाएंगे। 3 के टेबल में 63 हमारे पास आता है 21 के साथ, 5 सेम ही रहेगा एंड 51 हमारे पास आता है यहाँ पर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 17 के साथ। अब फिर हम चले जाएंगे 3 के साथ तो जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21 की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे 21 आता है 7 के साथ, 5 सेम रहेगा एंड 17 भी सेम रहेगा। अब हम चले जाएंगे 7 के साथ तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 एंड ये 17। अब 5 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 की जगह पर 1, बाकी 17 सेम रहेगा। अब हम 17 के साथ जाएंगे तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम से मुराद किसके जितनी भी ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें 2 4 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 16। चले यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक हो चुका है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85,680। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द लार्ज होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। यानी हम लोगों ने फाइंड करना है इसका लार्जेस्ट होल नंबर जो कि क्या हो 42 एंड 98 दोनों का फैक्टर हो। लार्जेस्ट होल नंबर से मुराद होगा कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है HCF के मेथड से। ठीक है, तो चले हम HCF के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका लार्जेस्ट फैक्टर 42 एंड 98 का आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे टू फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर (42 and 98), we use HCF method. ठीक है, सो हम यहाँ पर 42 और 98 को लिख लेंगे, इनके फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। सो देखा जाए तो 2 के टेबल में हमारे पास आता है 42 आता है 21 के साथ एंड 98 हमारे पास आता है 49 के साथ। ठीक हो चुका है। अब हम देखें तो अब हम इनको लेकर जाएंगे 7 के साथ। 7 के टेबल में हमारे पास ये नंबर आते हैं। 7 के टेबल में 21 हमारे पास आता है 3 के साथ एंड 49 हमारे पास आता है 7 के साथ। इट्स मीन कि हमारे पास HCF आ चुका है
2 7 ज़र 14। इट्स मीन कि 14 हमारा क्या है, 14 हमारे पास हमारा वो लार्जेस्ट फैक्टर है जिसके साथ 42 एंड 98, सॉरी 42 यानी 14 हमारा वो लार्जेस्ट फैक्टर है 42 एंड 98 का, जिसे हम फाइंड कर रहे थे और वो हमारे पास आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। यानी हमारे पास यहाँ पर 792 एंड 990 के प्राइम फैक्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं। हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ। यानी हम लोगों ने इनकी फैक्टर्स की हेल्प से यहाँ पर लार्जेस्ट सब जो बड़ा हमारा होल नंबर है हम लोगों ने वो फाइंड करना है जिसके साथ ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो सकें। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन है फैक्टर्स, पहले हम वो राइट कर देते हैं। गिवन फैक्टर्स हमारे पास जो हैं 792 के जो फैक्टर्स गिवन है वो हमारे पास है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻², मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरीके से हमारे पास जो फैक्टर्स गिवन है 990 के वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻², मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 11। सो यहाँ पर देखा जाए इसके फैक्टर्स को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके राइट कर देते हैं। यानी हमारे पास इसको राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरीके से हम इनके ये जो हमारा जो नंबर है 990 इसके फैक्टर्स को भी एक्सपेंड करके राइट कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 11। सो देखा जाए तो HCF से मुराद होता है हमारा कॉमन फैक्टर। सो अब हम इनके फैक्टर्स को एक्सपेंड कर दिए आपको समझाने के लिए। अब हम नीट काम यहाँ से करेंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे फैक्टर्स। ये जो काम है ये आपको समझाने के लिए कि आप अपनी कॉपी में यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक हो चुका है। प्राइम फैक्टर ऑफ 792 के जो फैक्टर्स हैं उनको हमने राइट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 990 के फैक्टर्स को राइट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 11। सो देखा जाए तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है। एक हमारे पास 2 कॉमन है, हमारे पास 11 कॉमन है, हमारे पास 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, दूसरा भी 3 हमारे पास जो है वो भी कॉमन है। ठीक हो चुका है। सो अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर राइट करेंगे HCF। HCF हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 11। सो जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 3 3 ज़ार हमारे पास आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाय 11। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पर देखें 218 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198, जो कि क्या है हमारे पास 198 हमारे पास है ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट होल नंबर दैट कैन डिवाइड 792 एंड 990। ठीक हो चुका है। सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर हमसे कहा गया था वो हमारे पास आ चुका है। that divide both 792 and 990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द नंबर 176 एंड 342 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर। यानी हमारे पास 176 एंड 342 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमारे पास गिवन है। Hence find the smallest whole number that is divided by both 176 and 342।
यानी हमारे पास अब तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, जहाँ पर ग्रेटेस्ट आएगा तो वहाँ पर हम एचसीएफ लेते हैं, जहाँ पर स्मॉलेस्ट आया, स्मॉलेस्ट से मुराद हम लोगों ने वहाँ पर एलसीएम लेना है। यानी ग्रेटर में एचसीएफ एंड स्मॉलर में हम लोगों ने एलसीएम लेना। सो चले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं अपना स्मॉलेस्ट होल नंबर जो कि डिवाइड करे बोथ 176 एंड 342 को। हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो हमारे पास है, गिवन है फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट हमारे पास फैक्टर गिवन है 176 के। दूसरा नंबर हमारे पास है 342। अब 176 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 11। इट्स मीन 2⁴ का मतलब है कि 2 को हम यहाँ पर 4 टाइम यहाँ पर राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट हमारे पास है 342 के जो फैक्टर्स उसमें है 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻², यानी 3 का स्क्वायर है। इट्स मीन कि 3 को हम 2 बार राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 19। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को ही राइट करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास है 2, जो नॉन कॉमन है अब हम उनको भी राइट करेंगे। सो जो कॉमन में हमारे पास हमें जो मिला है नंबर वो हमारे पास है 2। ये कॉमन को एक दफ़ा राइट करेंगे, हमारे पास जो बच गए हैं वो हमारे पास बच गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक हो चुका है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16। अब हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़र 9 मल्टीप्लाई बाय 19, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,096। ठीक है, यानी इट्स मीन के 30,096 हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है बोथ को। ठीक है, (96) is the smallest number, sorry, smallest whole number that divide both 176 and 342। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। यानी हम लोगों ने n की वैल्यू को मालूम करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, एंड सच हमसे ये भी कहा गया है कि हमारे पास जो एलसीएम है n एंड 15 का वो हमारे पास आ चुका है 45। यानी हमारे पास एलसीएम गिवन है 45, एक नंबर जो हमारे पास जिनका एलसीएम हमने फाइंड किया, एक नंबर हमारे पास था 15, दूसरा नंबर था n। n की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि n हमारे पास कौन सा नंबर था जो कि 15 के साथ हम लोगों ने लिखा है और हमारे पास एलसीएम उसका 45 आया है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है 45। ठीक हो चुका है। n हमारे पास जो n शुड बी, यानी n हम लोगों ने फाइंड करना है, n की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखें राइट करेंगे n शुड बी द फैक्टर ऑफ 45। यानी n हमारे पास वो नंबर होगा जिसका फैक्टर 45, यानी 45 का फैक्टर में n भी शामिल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स को राइट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 45। 15 के फैक्टर्स में हमारे पास आता है 1 15 ज़र 15,
ठीक हो चुका है। दूसरा आ जाएगा 3 5 ज़र 15, हमारे पास ये 15 के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम 45 के फैक्टर्स को राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 1 45 ज़र 45, फिर आ जाएगा 3 के टेबल में 3 15 ज़र 45 एंड 5 के टेबल में आ जाएगा 5 9 ज़र 45। अब हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। सो इनके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो आए हैं फैक्टर्स, देखें 1 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 15 भी दोनों में, 45 के साथ हमने यानी 45 हमारे पास कैल्शियम, हम इसको भी काट, हमारे पास जो रह चुका है फैक्टर जहाँ पर वो रह चुका है फैक्टर वो हमारे पास है 9। इट्स मीन कि हमारा वो नंबर जिसको हम फाइंड कर रहे थे n इज़ इक्वल टू 9, वो हमारे पास आ चुका है 9। ये तो आपको समझ आ चुकी है कि n जो जिसको हम फाइंड करें वो 9। अभी हमने चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई 9 और 45 सॉरी 9 एंड 15 के एलसीएम से ही हमारे पास 45 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, 9 एंड 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। सो पहले 3 के साथ जाएंगे, 3 के टेबल में ये आता है 3 के साथ, 15 आता है 5 के साथ, फिर हम 3 के साथ जाएंगे तो ये 1 एंड ये 5, फिर 5 के साथ जाएंगे तो 1 एंड 1। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9 9 5 ज़र 45। इट्स मीन कि हमारा जो नंबर 9 है वो एक्यूरेट करेक्ट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेक किया है। सो ये देखें मैंने चेक किया है एलसीएम, क्योंकि हमारे पास 9 यानी n, ये जो हमारा n था n एंड 45 के एलसीएम सॉरी n एंड 15 के एलसीएम से ही हमारे पास 45 आया था। इसलिए मैंने यहाँ पर चेक किया तो मेरे पास क्या है 9 ही है, यानी 9 हमारा वही नंबर है जो हमें रिक्वायर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है उज़ैन नीड टू पैक 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स एंड 27 इरेजर इन टू आइडेंटिफिकल gift bag to so that each item is equally distributed among the gift bags. Find the largest number of gift bag that can be packed. नंबर 2 हमसे कहा जा रहा है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ बैग, यानी हमारे पास यहाँ पर एक गिफ्ट बैग है यानी टोटल आइटम जो हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास है 171 पेन, 63 पेंसिल, 27 इरेजर। ये हमारे पास वो आइटम्स हैं जिनको उन्होंने गिफ्ट बैग के अंदर पैक किया। सबसे पहले हमने ये बताना है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ गिफ्ट बैग जो पैक किए गए हैं वो कितने हैं, और दूसरा हमने ये बताना है कि हर गिफ्ट बैग के अंदर कितने आइटम्स उन्होंने डाले हैं। सो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है हम उनको राइट कर देते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है टोटल पेन, टोटल पेन्स हमारे पास है 171। इसी तरीके से टोटल पेंसिल 63 एंड टोटल इरेजर हमारे पास है 27। अब जैसा कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी हमसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक। लार्जेस्ट नंबर से मुराद होगा कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने इसका HCF फाइंड करना है। सो यहाँ पर वी फाइंड इट बाय HCF, ठीक हो चुका है। यानी हम इसका HCF लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 171, 63 एंड 27। हम पहले चले जाएंगे 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 57, 31 एंड आ जाएगा 9। फिर हम 3 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, जैसा कि ये हमारे पास है 21। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 एंड यहाँ से आ जाएगा 3, यानी हमारे पास HCF आ चुका है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। यानी हमारे पास इट शो मिनिमम 9 गिफ्ट कैन बी पैक्ड, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ गिफ्ट जो कि पैक किए गए थे वो क्या थे हमारे पास 9। सो हम लिखेंगे
नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट, यानी ईच टोटल आइटम्स कितने थे। तो हमने टोटल आइटम्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है पेंसिल एंड इरेजर। टोटल पेन हमारे पास है 171, पेंसिल हमारे पास है 63 एंड इरेज़र हमारे पास है 27। हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, जो हमारे पास HCF के थ्रू आया है 9 9 एंड 9। 9 के साथ जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 171 को जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 पेन्स। 63 को जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 पेंसिल एंड इरेज़र, जो कि हमारे पास 27 है, इसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इरेज़र। यानी हमारे पास ये वो पेंसिल और इरेज़र हैं जो कि हर गिफ्ट बैग के अंदर पैक किए गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2 रेस कार्स, जिसमें हमारे पास रेस की 2 कार है। एक कार का नाम है कार X, दूसरी कार हमारे पास है कार Y। स्टार्टिंग पॉइंट, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। ठीक है, जगह 2 किलोमीटर उनका स्टार्टिंग पॉइंट है सेम ट्रैक पर, ठीक है, से एट सेम टाइम पर, यानी 2 किलोमीटर उनका वो स्टार्टिंग, उन्हें 2 किलोमीटर से स्टार्ट किया है और टाइम भी उनका क्या है, सेम है। अब कह रहे हैं कि कार X एंड कार Y मेक अ लैप एवरी 60 सेकेंड्स एंड एवरी 80 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी कार्स क्या हो रही हैं, लैप कर रही हैं हर 60 एंड 80 सेकेंड के बाद। तो हम लोगों ने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बैक एट द स्टार्ट पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी यहाँ पर हमने बताना है टाइम सेकेंड्स में कि कब वो दोनों कार दोबारा अपने सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगी। ठीक है, किस टाइम पर वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों इकट्ठी आएंगी। एंड सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, यानी हमने मिनट्स में बताना है विल इट टेक फॉर अ फास्टर कार टू बी 5 लैप अहेड ऑफ द स्लो कार, यानी जो फास्टर कार है टू बी 5 लैप अहेड टू अ स्लो कार, तो हमने उसको फाइंड करना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो लेंथ हमारे पास जो गिवन थी वो थी हमारे पास 2 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ टू किलोमीटर। हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर बोथ, यानी हमने टाइम को फाइंड करना है बोथ, जो हमारी कार X एंड कार Y का जो टाइम है उसको हम लोगों ने सेकेंड में फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें सेकेंड में फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे LCM। वी फाइंड इट विद LCM। सो यहाँ पर देखें हम LCM लेंगे अपने सेकेंड्स का, जो कि हमारे पास थी 60 एंड 80 सेकेंड्स। ठीक हो चुके, 60 एंड 80 सेकेंड्स का हम यहाँ पर LCM लेंगे। 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 30 के साथ, फिर 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 के साथ, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, सेम ही रहेगा। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 5, ये 15 रहेगा। अब हम 5 के साथ जाएंगे तो 1 एंड 3 अब हम 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1 एंड 1। इट्स मीन कि हमारे पास LCM हम ले चुके हैं, हमारे पास आ चुका है LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16
16 को मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़र 15 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 240। ये हमारे पास जो 240 जो एलसीएम आए, ये हमारे पास है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है चुके। अब हमने इसके 2 पार्ट को सॉल्व करें, जिसमें हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम इन मिनट्स। सो टाइम्स हमने मिनट्स में फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और साथ में हमसे ये भी कहा गया था कि वहाँ पर 5 लूप अहेड है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हाउ लॉन्ग इन मिनट इट विल टेक फॉर अ फास्टर कार टू बी 5 लूप अहेड ऑफ द स्लो कार। 5 लूप अहेड मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, तो चले अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है टाइम्स, जो कि हमारे पास आया सेकेंड्स में, सो यहाँ पर है 5 लैप्स अहेड। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 240 के साथ, जो कि हमारे सेकेंड्स हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 22 कैरी चढ़ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास टाइम आ चुका है सेकेंड्स में। हमने सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो मिनट्स के लिए मिनट्स के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो सेकंड्स हैं हम इनको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो मिनट्स में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 एंड 0 कट जाएंगे, 0 कट गए। अब हमारे पास 6 एंड 120 रह चुके हैं। 6 1 ज़र 6, 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ, एंड ये 0 इसके साथ आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास टाइम आ चुका है मिनट्स में 20 मिनट्स। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।